Hello everyone. Very good evening to all of you. Good evening guys. A very good evening to all of you. I hope you all are doing very good. So आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन जो है आपका SBI क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है. आज हम इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में वर्ड स्वैप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके पैटर्न और उनका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए आइए वर्ड स्वैप को देखते हैं कैसे स्वैपिंग करी जाती है ना, और इसको समझते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है. लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए. लाइक और शेयर. सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए. देखो क्लासेस की जो पीडीएफ है आप लोगों की, और उसके साथ ही साथ क्लासेस की लिंक है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं आज का ये सेशन आपका क्या कहने वाला है. देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आज के सेशन में ये है कि आज हम वर्ड स्वैप के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्पोकन इंग्लिश क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेगा स्पोकन इंग्लिश क्लास. स्पोकन इंग्लिश क्लास में बहुत जरूरी है. पहला सेशन जो था वो कॉल रिलेटेड हमने वर्ड्स यहाँ पर आपको बताए थे. ठीक है, कॉल रिलेटेड वर्ड बताए थे. सेकंड सेशन में हमने आपको जो बताया वो बताए हैं कॉमन सेंटेंसेस. ठीक है, कॉमन सेंटेंसेस जिन्हें हम अपने डेली यूज में कैसे बोलते हैं, घर में जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं इनको हम कैसे बोल सकते हैं. तो सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने शुभ काम नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है आपका. देखो क्या कह रहा है, इन दिस सेंटेंस सर्टेन वर्ड्स आर इन बोल्ड. इस सेंटेंस में कुछ शब्द जो हैं वो बोल्ड किए गए हैं. नंबर्ड फ्रॉम ए टू ई, ए से लेकर के ई तक के जो वर्ड्स हैं, जो ए के बाद या बी के बाद या सी के बाद जो वर्ड दिए गए वो बोल्ड लेटर में दिए गए हैं. विच आर द पॉसिबल पेयर्स टू बी इंटरचेंज्ड. वो मे बी वो पेयर्स आपस में चेंज हो सकते हैं. चूज द पेयर और वर्ड्स विच नीड टू बी इंटरचेंज्ड. आपको क्या करना है, चूज करना है वो वर्ड जो इंटरचेंज हो सकता है, मतलब वो गलत प्लेस पे और आपको उसको सही प्लेस पे इंटरचेंज करना है. और ग्रामेटिकली करेक्ट भी देखना है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो. पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर बताओ. ध्यान से पढ़ो. अच्छा क्वेश्चन है ये. बताइए 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 बताइए. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. Kingfisher nest normally built into the several banks. Several banks मतलब बहुत, several का मतलब होता है बहुत सारा. Have been submerged under the muddy feet of water. वाटर की इंग्लिश पता है ना? ऐसा तो नहीं कि वाटर की इंग्लिश भी नहीं पता हो. देखो सबमर्ज्ड का मतलब होता है अंडर वाटर, कोई चीज मर्ज्ड हो जाना. ठीक, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारा, मैनी. मडी का मतलब होता है फिल्ड विद मड, फिल्ड विद मड. अब सोचो आंसर क्या होगा, मैंने तो मीनिंग भी बता दिया. सोचिए आंसर क्या होगा. मीनिंग आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको बस आंसर बताना है. हम्म. बताइए. देखिए
सबसे पहली बात, किंगफिशर नेस्ट जो है वो नॉर्मली बिल्ड करते हैं, बिल्ड इनटू दी। द आपका एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा और हमेशा नाउन आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउन ही आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आर्टिकल के अलावा, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तो उस केस में मडी हो जाएगा, मडी बैंक्स। मडी का मतलब होता है डर्टी। ठीक है, पानी के अंदर मिट्टी में गंदगी ऐसा होना। और सबमर्ज्ड अंडर, सबमर्ज का मतलब होता है मिल गए सेवरल फीट, सेवरल फीट ऑफ वाटर्स। तो बी और डी आपस में एक्सचेंज होगा, मतलब कि स्वैप होगा। ठीक है, अच्छा पता है फ्रेज रिप्लेसमेंट में अंतर होता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका मतलब होता है कि आपको उसके रिप्लेसमेंट में नीचे ऑप्शंस में कुछ नए शब्द दिए गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड स्वैप दोनों के टॉपिक को एक समझते हैं, बट दोनों टॉपिक एक नहीं है। वर्ड स्वैप में दिए गए सेंटेंस के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हीं को आपस में एक्सचेंज करना है। ठीक है, लेकिन फ्रेज रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस में दिए गए बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में वर्ड्स के साथ आपको चेंज करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी टॉपिक हम बहुत जल्दी लाएंगे, बताओ क्या होगा। बताइए, पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आइए जरा जान लेते हैं। देखो, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाना जो अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, पता है। साइंस का मतलब भी पता होगा, बैकबोन का भी मतलब पता होगा, पैडल का भी मतलब पता होगा। ट्राई टू सेल समथिंग, पैडल मारना, हाथ पैर मारना। ठीक है, हाथ पैर मारने को कहा जाता है पैडल। देखो जरा मीनिंग, पेडल्ड का मतलब होता है प्रमोटेड, या फिर आप कह सकते हो ट्राई टू सेल। किसी चीज को ट्राई करना, सेल करना, प्रमोट करना। प्रमोट का मतलब होता है व्याख्यान करना, किसी चीज का पब्लिसिटी करना। ठीक है, अनटेनेबल, नॉट टू बी मेंटेन्ड। अनटेनेबल्ड का मतलब होता है नॉट टू बी मेंटेन्ड, टेनेबल नहीं है चीजें। बैकबोन, सपोर्ट, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का क्या है? बैकबोन है ना। आपके पेरेंट्स आपका क्या है? बैकबोन है ना। इस तरह से। फ्रैक्चर मतलब अनेबल टू फंक्शन, कोई चीज टूट जाना जो सही से फंक्शन ना कर पाए। साइंस स्टडी को कहते हैं। बताओ आंसर। बहुत इजी है, पता है, ये तो बहुत ही इजी है। ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर एग्जाम में आ जाए ना तो मतलब फुल ऑन फुल मार्क्स आ जाए। देखो क्या कह रहा है, दे हैव पैडल्ड। अब देखो, पैडल्ड चेंज नहीं होगा, पैडल्ड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पैडल की थर्ड फॉर्म होती है पैडल्ड। ठीक है, तो ये करेक्ट है। आगे देखो, दे हैव पैडल्ड, उन्होंने पैडल्ड किया है, मतलब उन्होंने ये चीज, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, दे हैव पैडल्ड, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? साइंस एंड अनटेनेबल क्लेम्स दैट बैकबोन द फ्रैक्चर ऑफ द लाइफ साइंस है, ऑफ द लाइफ साइंस नहीं। देखो क्या होगा, क्लेम्स दैट फ्रैक्चर द बैकबोन ऑफ द लाइफ, फ्रैक्चर द बैकबोन ऑफ द लाइफ। सी और डी आपस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया ना? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत
इजी वर्ड्स हैं, ये तो मतलब टफ होना ही नहीं चाहिए. लाइक पेरिस, मेनी सिटीज अक्रॉस यूरोप limit traffic, reduce speed, restrict and subsidize public transport during severe smogs. बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है. देखो, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, सब्सिडाइज का मतलब होता है ग्रांट करना, लिमिट का मतलब होता है बाउंड्रीज, रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को की कमी करना, सीवियर. आ जाओ, ये सारे वर्ड्स एक बार देख लो, नहीं कहोगे कि मैम आपने नोट नहीं कराए. मैंने मेन मेन वर्ड्स लिखे हैं. रिड्यूस का मतलब होता है लेसन, मतलब कमी करना. सब्सिडाइज का मतलब होता है टू गिव और ग्रांट. और रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट और कंट्रोल. लिमिट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट. आगे देखो, देखो, सोचो आंसर क्या आएगा, सोचो. लाइक पेरिस, मेनी सिटीज अक्रॉस यूरोप, ठीक है. लिमिट ट्रैफिक, लिमिट ट्रैफिक फॉर व्हाट? नो, लिमिट ट्रैफिक नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक होगा. बहुत सी सिटी, जैसे पेरिस ने, जो कि यूरोप का एक सिटी है, पेरिस ने और अक्रॉस यूरोप में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ट्रैफिक को रोका गया है और रिड्यूस की गई है स्पीड. रिड्यूस की गई है स्पीड किस लिए? और लिमिट एंड सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो ए और सी आपस में चेंज होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट बताओ. इसमें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है. एक वर्ड है इसमें जो आपको मीनिंग नहीं मालूम होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है. कोशिश करो, लेकिन एलिमिनेशन वाला प्रोसेस लगा सकते हो उसमें. देखो, आई गेस मतलब आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कोई भी वर्ड है जो आपको नहीं आता. और मे बी आपको गेज वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होगा. बाकी इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, चेंजेस का मीनिंग पता होना चाहिए, डिप्लॉयड का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑटोमेटेड का भी मीनिंग पता होना चाहिए. ये हाईलाइट नहीं हुआ है ऑटोमेटेड. आ जाओ जरा देख लेते हैं. इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टूल्स. गेज का मतलब होता है टू मेजर, नापना. ऑटोमेटेड का मतलब होता है कैरिड और ऑपरेट बाय मशीन, कोई चीज मशीन के द्वारा चलाई जा रही है. डिप्लॉयड का मतलब होता है समथिंग सक्सेसफुल वे, किसी भी चीज को डिप्लॉयड करना, सक्सेस करना. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, डिप्लॉयड करना. ठीक है, देखो, वेल्दी कंट्रीज दैट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट मीन्स ये राइट है, क्योंकि और कहीं पे थर्ड फॉर्म नहीं है, बस डिप्लॉयड को छोड़ करके. आगे देखो, लैंड एंड ओशियंस, वेल्दी कंट्रीज जो अच्छी कंट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं? लैंड और ओशियंस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स को, जितने भी टूल्स हैं, मतलब लैंड और ओशियन से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, एज वेल एज सैटेलाइट्स टू लग रहा है. हाँ, देखो, वेल्दी कंट्रीज दैट हैव ऑटोमेटेड, हैव के साथ मैंने आपको बताया ना, हैव और हैज के साथ और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. वेल्दी कंट्रीज दैट हैव ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड का मतलब होता है जो सेल्फ, खुद से चलता है, मशीन्स के थ्रू चलता है. यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है. लैंड एंड ओशियन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, जो लैंड और ओशियन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एज वेल एज सैटेलाइट्स है टू गेज. ठीक है,
टेम्परेचर, वो मेजर करती है, क्योंकि गेज का मतलब क्या है, मेजर करना, गेज का मतलब क्या है, मेजर करना, वो मेजर करती है टेम्परेचर्स को, और चेंजेस एंड अदर रीडिंग मोस्टली हैव डन सो विथ फुली और पार्टली डिप्लॉयड सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा ना, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा ना, कोई भी चीज जो खुद से चल रही हो, मशीनरी के थ्रू चल रही हो, तो मतलब ए और ई में चेंजेस हो जाएंगे, है ना। चलो आगे आओ, पढ़ो, बताओ आंसर बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टर्की शुड सी ways to relying the process by expedite on existing research elsewhere। देखो, सिक्स का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, किसी चीज को अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, ठीक है, टू फाइंड समथिंग, अटेम्प्ट समथिंग, टू फाइंड, किसी भी चीज को खोजने के लिए किसी का अटेम्प्ट होना, अटेम्प्ट करना। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है लिविंग, हम कहते हैं ना आप एग्जिस्ट करते हो, आप एग्जिस्ट करते हो, आप हो, मतलब आप लिविंग में हो, लिविंग मतलब आप लिविंग बीइंग में हो, मतलब जिंदा हो, एग्जिस्ट करते हो। कहते हैं ना कि आप एग्जिस्ट करते हैं। रिलाइंग का मतलब क्या होता है, डिपेंड, किसी चीज पर डिपेंड होना, और एक्सपेडाइट वर्ड का मतलब होता है स्पीड अप, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। तो बताइए, मेरे ख्याल से तो आओ चलो चेक करते हैं, टर्की शुड, शुड शैल, जानो कॉन्सेप्ट को जानो, कैन के साथ, कुड के साथ, शैल के साथ, शुड के साथ, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। सीक वर्ड का मतलब क्या है, अटेम्प्ट टू फाइंड, किसी चीज को फाइंड करना, टर्की शुड, टर्की को करना चाहिए, शुड का मतलब होता है करना चाहिए, सीक वे टू रिलाइंग, रिलाइंग नहीं, आपस में मेरे ख्याल से सारे ही वर्ड्स चेंज। देखो चेंजेस होगा यहाँ पे, बी की जगह एग्जिस्टिंग आएगा, क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग द प्रोसेस हो रहा है ना, एग्जिस्टिंग द प्रोसेस, मतलब कि टर्की को ऐसा करना चाहिए, वॉट, एक्सपीडाइट करना चाहिए, आप सारे मीनिंग्स कर लो, स्पीड अप करना चाहिए, टर्की को स्पीड मतलब स्पीड अप करना चाहिए, उस वे को, किस वे को, बी के साथ ई चेंजेस होगा, जो एग्जिस्टिंग है प्रोसेस में, सीक ऑन रिलाइंग रिसर्च एल्सवेयर, मतलब ए और डी आपस में चेंज होंगे और बी और ई आपस में चेंज होंगे, मतलब कि स्वैप होंगे। आगे देखिए, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है आप कितना उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो, उसको कितना आपको आता है, दैट्स इट।
आओ जरा देखते हैं, पहले आओ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। सोवरेन वर्ड का मतलब होता है प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर, मतलब कि कोई बहुत ताकतवर शक्तिशाली होना, कोई शक्तिशाली चीज होना, है ना। आगे देखो, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सेपरेट मतलब अलग अकेला। सैंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल, मतलब सहमति होना, किसी चीज के लिए सहमति मांगना, अप्रूवल मांगना। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस, किसी चीज को कम करना क्वांटिटी वाइज, या इम्पोज करना। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी चीज को इम्पोज करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, रिड्यूस करना। सीज का मतलब होता है हमने इस दुकान को सीज कर दिया, दैट मीन्स बंद कर दिया है। आइए जानते हैं, अब तो आसानी से बता सकते हो आंसर क्या होगा। देखो, एट प्रेजेंट ईच सोवरेन, ईच सोवरेन स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमने सोवरेन का मतलब क्या जाना था, अल्टीमेट। अल्टीमेट जितने भी अच्छे सुप्रीम पावर वाले, अल्टीमेट पावर वाले जितने भी स्टेट हैं, हैज कंप्लीट, उन्होंने कंप्लीट किया इंडिविजुअली फ्रीडम को, मतलब कि अकेले अपनी अपनी फ्रीडम को उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। सब्जेक्ट ओनली टू द, सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ ये है टू सीज, सब्जेक्ट सीज करना नहीं है, सीज ऑफ वॉर, वॉर को रोकना। बट दिस इंडिविजुअल फ्रीडम विल हैव टू बी curtailed in regard to external relations or if wars are ever to sanctions. What do you think, guys? आप एक बात बताओ, आर्टिकल के बाद क्या लगता है, आर्टिकल के बाद क्या लगता है, जब कभी भी आपके सेंटेंस में आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगी, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगी, असेंशन वर्ड जो है वो एक नाउन का वर्ड है, तो सी और ई आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे टू दिया हुआ है तो टू सीज हो जाएगा और द सेंशन हो जाएगा। चलो आगे आओ, डिस्प्यूट, सारे वर्ड इजी हैं, बेनिफिट्स, इन्फॉर्म्ड, रूट, एक भी ऐसा नहीं है जो ना आता हो। हार्नेस्ड, सारे वर्ड इजी हैं गाइस, सारे वर्ड इजी हैं। देखो, नोबडी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, आपस में एक मत नहीं है, यूनानिमस नहीं है आपके बीच में, यूनानिमसली अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, एक मत्ता नहीं है आपके बीच में, अग्रीमेंट नहीं है आपके बीच में। नोबडी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब कि यहाँ पर नोबडी लग गया ना, तो दैट मीन्स कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, एवरीबडी डिस्प्यूट दैट मीन्स सब डिस्प्यूट करे। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि अलग 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 भेदभाव होना सब चीजों में, या बातों में अलगाव होना। Nobody dispute the root of higher and informed voter turnout for democracy. But instead of taking the compulsory benefits for wider participation of people in the election process, technology can be harnessed to achieve this end. आज जरा मीनिंग जान लेते हैं। देखो, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, रूट, बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेज, हार्नेस्ड का मतलब क्या होता है, मेक यूज ऑफ, किसी चीज का यूज करना, हार्नेस्ड करना। व्हाट यू थिंक गाइस, आंसर क्या होना चाहिए, सोचो। देखो, नोबडी डिस्प्यूट, ठीक है, द रूट ऑफ हायर एंड, जो दा के साथ नाउन आएगा पहली चीज, नोबडी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट नहीं करेगा, द बेनिफिट्स मतलब ए आएगा फिर डी आएगा, द बेनिफिट्स ऑफ हायर, जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो हमें मतलब कि हमें जो लाभ मिल रहे हैं, हायर एंड इन्फॉर्म्ड वोटर टर्नआउट ऑफ डेमोक्रेसी। बट इंस्टीड का मतलब होता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह पर,
टेकिंग द कंपल्सरी रूट फॉर वाइडर पार्टिसिपेशन। देन आएगा आपका बी, अच्छा सी भी तो है, सी फिर आएगा बी एंड फिर आएगा ई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी का आपस में चेंज। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है सर के ऊपर से जा रहा हो, तो बता देना और बहुत डेप्थ में पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंस की क्लास है तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, वर्ड स्वैप का जो ये टॉपिक है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसीडर होता है। मेंस में ये 110% आएगा ही आएगा, इतना जान लो, मेंस में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको मेंस में आने से। दूसरी चीज, ये क्लास डेली कितने बजे आती है? 8 PM पर आती है ना? इसी बात पे लाइक और शेयर कर दो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो। देखो सेशन वॉच करते हो, मैंने देखा है कई बार, मैंने देखा है, मैंने इससे पहले अदर प्लेटफॉर्म पर भी देखा है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर भी देख रही हूँ। हम सेशन देखते हैं, हमें समझ में आ रहा है तभी हम देख रहे हैं उसको, ऑब्वियस सी बात है, बट हम लाइक शेयर करने में प्रॉब्लम करते हैं। क्यों नहीं करना है? जब हमें कोई चीज पसंद आ रही है तो हम उसको लाइक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना? बताओ फिर, लाइक और शेयर करो जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? चलो, रिग्रोरसली का मतलब मालूम है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट टर्न। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करके आना है और मुझे बताइएगा कि आपको ये इसका आंसर क्या होगा, कौन सा वर्ड आपस में स्वैप होगा। इसके साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो चुका है। सुबह 11 बजे ये क्लास आपकी आती है, इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करिएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो इस क्लास को प्लीज जाकर के आप लोग ज्वाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंग्रेजी सीखनी है तो, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में 11 बजे। अच्छा हाँ, एक चीज और इन्फॉर्मेशन देती, सुबह 9 बजे वाला क्लास आपका एक दो दिन से नहीं आ रहा है ना? आई नो आई नो, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से हम सुबह 9 बजे वाला क्लास अभी आपका नहीं ला पा रहे हैं, बट अपकमिंग डेज में आ लगेगा। ठीक है, सो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी चैनल को लाइक शेयर कर लो, इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट एवरीवन।